7-8 ईयर्स से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी फ्लोटर्स। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए। डॉक्टर आशीष मेरी लास्ट होप थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो सर्जरी माई नेम इज़ मोनिका एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली मैं 7-8 ईयर्स से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी फ्लोटर्स से, राइट आई से। तो एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं जाता था कि मैं बिना फ्लोटर्स के मतलब अपनी लाइफ डिस्टर्ब ना करूँ। तो लास्ट शॉप जो थी मेरी सर के पास ही थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए थे। मेरी डेली लाइफ रूटीन बहुत डिस्टर्ब होती थी। एक्चुअली जब मैं लैपटॉप पे काम करती थी तो ऑल टाइम मुझे फ्लोटर्स ही दिखते थे। तो मैंने बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस की हैं क्योंकि डेली ही डिस्टर्ब थी। तो इट मीन्स कि ऐसे पूरा लाइफ टाइम काटना तो बहुत टफ था मेरे लिए। पहले भी ऑलरेडी मैं 2 बार दिखा चुकी हूँ I7 में ही। तो डॉक्टर आशीष मेरी लास्ट होप थे। मतलब मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही थी आने की, लेकिन एक डर के कारण नहीं आ पा रही थी। डॉक्टर ने काफ़ी बूस्ट किया कॉन्फिडेंस। जहाँ ये बोलते थे कि 95% रिस्क है, वहाँ सर ने बोला कि 99% अच्छा रिजल्ट आएगा। Hi, I am Dr. Ashish Markan, consultant vitreoretina and UVS specialist at I7 Group of Hospitals. So आज हम ऑपरेट करने जा रहे हैं ऑन अ यंग पेशेंट। शी बेसिकली सफ़र्स फ्रॉम फ्लोटर्स। फ्लोटर्स की वजह से इनकी क्वालिटी ऑफ विजन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंटली हैम्पर हो रही हैं। जब हमने इनको एग्जामिन किया तो इनका जो विट्रस जेल है वो बहुत सीवियरली डीजनरेटेड है। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन्स एंड एक वेब ऑफ फ्लोटर्स इनको दिखते हैं रूटीनली। तो अब हम उसी की सर्जरी कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू परफॉर्म 25G पार्स स्पिना विट्रेक्टमी सर्जरी। वो हम आपको दिखा देते हैं कि फ्लोटर्स के लिए हम सर्जरी स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। एंड होपफुली वंस वी क्लियर द एंटायर डीजनरेटेड विट्रस शी विल बी फ्री ऑफ हर फ्लोटर्स। सिमिलरली वी विल मेक 2 more पोर्ट्स। इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू वी विल एंटर इनसाइड द विट्रस कैविटी। सो यू कैन सी इनका विट्रस काफ़ी ज़्यादा डीजनरेटेड है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्जरी। विल स्टार्ट क्लियरिंग आउट दिस विट्रस। लाइट बढ़ाइए, फुल कर। सो अभी हमने आँख में कैनाकॉर्ड क्रिस्टल्स डाले हैं। ये हमें जेल देखने में अच्छे से हेल्प करेगा। एंड वी आर नाउ ट्राइंग टू इंड्यूस द PVD। सो यू कैन सी हमने पूरा का पूरा जो विट्रस इंटरफेस है जो रेटिना पे अटैच्ड होता है उसको हमने रिमूव कर दिया है। सो अभी हम जो पेरिफ्री वाला विट्रस है वो सारा का सारा क्लियर कर रहे हैं विद द कटर। सो जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार दिखाया है, दिस इज़ द विट्रेक्टमी कटर। एंड इससे बेसिकली हम एज मच एज पॉसिबल विट्रस जेल को रिमूव कर रहे हैं विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द अंडरलाइंग रेटिना। तो वी हैव ऑलमोस्ट क्लियर्ड द एंटायर विट्रस जेल, बट एक साइड से थोड़ा सा है, वी विल क्लियर दैट ऑल्सो। एंड दिस विल बी ऑल द एंड ऑफ द सर्जरी देन। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे पहले कोर विट्रेक्टमी करी, फिर हमने विट्रस को डिटैच किया रेटिना के सरफेस से, एंड देन पेरिफेरल विट्रेक्टमी अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जेल निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पर्दे और लेंस को डैमेज हो जाएगा। हमने ऑलमोस्ट 99% जेल क्लियर कर दी है, बाकी की अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती होती है आँख में। So this is basically the end of the surgery. So we have removed the entire vitreous gel. अभी हम इन पोर्ट्स को बस सूचर कर देंगे। एक बार ये पोर्ट्स सूचर हो जाएंगे एंड फिर विल स्टार्ट द पेशेंट ऑन अ रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस। एंड ये सेल्फ एब्जॉर्बिंग सूचर्स हैं 70 वाइक्रिल। ये नॉर्मली 2 to 3 वीक्स में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आ जाओ बच्चे, एक मिनट कर ले, चश्मा उतार लिया। कैसे, ठीक है? सीधा देखो, ऊपर देखिए, नीचे देखो, इधर इधर। ठीक है, अभी तो बढ़िया हो गया है ना। फ्लोटर्स भी बहुत हद तक चले गए होंगे। बाकी 1 वीक टाइम थोड़ा बेटर है ना।
1 वीक 10 डेज अभी प्रॉपर दवाई डालो, धीरे धीरे और बेटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हफ्ते में एक बार दोबारा देखूंगा। ठीक है सर। ओटी का एक्सपीरियंस तो गुड था। जब सर्जरी हो रही थी तो कुछ पता नहीं चल रहा था, मतलब कुछ पेन ही नहीं था, और फिर भी मैं डॉक्टर से बहुत क्वेश्चंस कर रही थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो सर्जरी का गुड ही है, मतलब बेटर लग रहा है कि जो बहुत बड़े फ्लोटर्स थे वो अभी तो नहीं दिख रहे मुझे, और होपफुली आगे भी जो थोड़े बहुत है वो भी चले जाए। स्टाफ इज़ गुड, जो मेरे क्वेश्चंस थे तो मुझे उसी टाइम आंसर्स मिल रहे थे, किसी चीज़ में भी डिले नहीं हो रहा था, मतलब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस गुड है तो मैं तो आगे भी चाहूँगी जो और सफ़र कर रहा है वो भी मतलब अपना आगे ट्रीटमेंट कराए। थैंक यू डॉक्टर आशीष सर एंड स्टाफ।